sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार बंधुओं, ओसिया राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक पुराना शहर है। ओसिया एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां देश भर से कई पर्यटक आते हैं। राजस्थान राज्य का ओसिया एक प्राचीन शहर होने के नाते यहां पर कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर और मुख्य जैन मंदिर शामिल हैं। ऐसे ही ओसिया में विश्वकर्मा मंदिर स्थित है जो भव्य और सुंदर है। तो चलिए आज जोधपुर स्थित ओसिया के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानते हैं। आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं वो है जोधपुर ओसिया का भव्य एवं अति सुंदर विश्वकर्मा मंदिर। ओसिया में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। यह विश्वकर्मा मंदिर बड़े बुजुर्गों की देन है। यह जमीन बड़े बुजुर्गों के द्वारा ली गई थी। इस संस्था की शुरुआत बहुत ही कम राशि से शुरू की गई थी। उसके बाद कुछ कारणों से यह बंद रहा। फिर अभी 1 साल पहले ही मंदिर को पूरा करने की मन में ठान ली और अब यह एक बढ़िया मंदिर बन चुका है। ओसिया में जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है यह सच मायने में चमत्कारी है। इस संस्था में ऊपर की तरफ कमरे बन रहे हैं जिसमें 7-8 कमरे तैयार हो चुके हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आकर रुक सकें। आगे यह विचार है कि यहाँ पर एक भोजनशाला, लाइब्रेरी इस तरह की कोई जगह बन जाए। आज मैं विश्वकर्मा मंदिर के अंदर ओसिया में हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि जब कभी भी अगर मंदिर में आते हैं तो भगवान का आशीर्वाद और यहाँ पे जो एक सुख शांति का एहसास होता है वो हर मंदिर में जाने से ही होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ओसिया का जो एक इतिहास रहा है। ओसिया सचिया माता की भूमि है। यहाँ पे सचिया माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, जो कि आज वर्ल्ड फेमस है। हमारे हिंदुस्तान से हर कोने कोने से यहाँ पे सचिया माता के दर्शन करने लोग पधारते हैं और हमारे समाज के भी लोग, काफ़ी लोग हैं जो हमारे जितने भी भारत में लोग हैं वो यहाँ पे सचिया माता जी का दर्शन करने यहाँ पे जरूर आते हैं। तो यहाँ पे एक तीर्थस्थली के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे सचिया माता जी का मंदिर है। कुछ और आगे जाएंगे तो हमारे रामदेवरा है, जो बाबा रामदेव हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान में उनकी बहुत लोग भगत हैं और लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और उसके बाद में भादरिया है, उसके बाद में तनोट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 1996 के अंदर इस जगह की अगर कहा जाए तो इस जगह को हमारे बुजुर्गों ने ये सोच के लिया था कि यहाँ ओसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अपनी संस्था हो जिसमें अपने समाज बंधु आ सके, अपने समाज के बच्चे यहाँ पे रह सकें और बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा हो। और ओसिया एक कस्बा है और उसके अंदर मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और उसके हिसाब से जब वो एक उनकी सोच थी तो उसके अंदर, उनकी सोच के अंदर मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री हजारी लाल जी और रामू राम जी खाबड़ा, इन लोगों की एक सोच थी कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये एक ज़मीन ली और जैसा कि आप सभी को मालूम है समाज बंधुओं के, एक वो ज़माना था, उस ज़माने के अंदर मेहनत मजदूरी करके हर समाज का बच्चा अपनी मेहनत मजदूरी से 5-5 रुपये, 10-10 रुपये हम लोगों ने इकट्ठे करके इस संस्था की शुरुआत की। हम पूरा समाज, हम उनके बहुत आभारी हैं जिनकी सोच बहुत ही अच्छी थी और उस सोच के कारण से उन्होंने यहाँ पे नींव रखी। उस नींव के बाद में यहाँ पे जब हम लोगों ने ये विचार किया कि अगर यहाँ पे एक स्थली है, यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे उनके पढ़ने के लिए, और कोई शादी ब्याह है या कुछ भी है तो उसके लिए हमारे लिए एक स्थान चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सभी समाज के बंधुओं के सहयोग से हम जमीन को जैसे जैसे आगे लेते गए, बढ़ाते गए, लेते गए, बढ़ाते गए
और अभी भी ये चाहते हैं कि और भी हमें ज़मीन मिले तो हम और उसको आगे बढ़ाते रहें। उस सोच के साथ में जब शुरुआत की थी, तो कुछ समय के बाद में एक ऐसा ख्याल आया कि ओशिया के अंदर अपने भगवान श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर भी होना चाहिए। जब हमारे दुंदाड़ा के एक मोहनलाल जी, स्वर्गीय मोहनलाल जी कहूँगा मैं, वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी एक सोच थी कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाना चाहिए, लेकिन वो छोटा तो नहीं, वो तो एक भव्य ही हो गया। उस सोच के साथ में जब शुरुआत की थी इस मंदिर की, तो पूरे समाज के लोगों द्वारा हम लोगों ने उन्होंने शुरुआत की, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं रहे हमारे बीच। तो उसके बाद में काफ़ी समय तक कुछ कारणों से ये बंद पड़ा रहा। लेकिन मेरा एक ये सपना था कि एक मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ एक सपना था, और उस सपने को साकार करना था। उस सपने को साकार करने के लिए समाज बंधुओं ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप ही इसकी देख रेख करें, लेकिन मैं एक जरिया हूँ, करने वाले तो हमारे सभी समाज बंधु हैं जिन्होंने किया है। तो हमने इसको 1 साल पहले हम लोग ने मंदिर का वापस जो भी काम बाकी था उसका शुरू किया। और मैं ये कहूँगा कि हमारे विश्वकर्मा भगवान का यहाँ पे जो एक मंदिर जो है, ये एक चमत्कारी मंदिर है। चमत्कार ही हुआ तो हमारे 6 महीने के अंदर जो चमत्कार हुआ वो वाकई में मैं भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहा है, हमारे पूरे समाज वालों के ऊपर आशीर्वाद रहा है। जहाँ पे ओशा के अंदर हमारे समाज की कोई संस्था नहीं थी, हमारे संस्था की कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ पे ओशा के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, जिसका कि नाम श्री विश्वकर्मा सुतार हितकारी ट्रस्ट है। और अब ये जो मंदिर, भव्य मंदिर जो बन के तैयार हुआ है, 6 महीने के अंदर हमारी कार्यकारिणी ने दिन रात काम करके इस मंदिर को पूर्ण किया। और जब आप सभी को ज्ञात है कि जब इसका उद्घाटन हुआ था, जब ये मूर्ति स्थापना हुई थी, वो एक वाकई में चमत्कार था। उस चमत्कार को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ओशा जो मंदिर है वो वाकई में एक चमत्कारी मंदिर है। मुझे विश्वास नहीं था कि यहाँ पे हमारे समाज बंधु आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, लेकिन जो समाज बंधुओं का सैलाब उमड़ा, और उस सैलाब के साथ में जो यहाँ पे एक समाज बंधु यहाँ पे आए, वो वाकई अंदर उस समाज के लोगों ने हमें तन मन और धन से बहुत बड़ा सहयोग किया। उस सहयोग के लिए मैं सभी समाज बंधुओं का आभारी हूँ। तो ये है हमारी आज की धरोहर, जिसकी ज़रूरत संपूर्ण समाज को है, तथा इस प्रकार की धरोहर को समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, और इसमें अहम भूमिका आप निभा सकते हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधुओं तक शेयर करें, और अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई धरोहर हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक धरोहर बन के तैयार हुई है, और इसके अंदर हम लोग जैसे कि ऊपर रूम बना रहे हैं, अभी 7-8 रूम तैयार हो चुके हैं, ऊपर की फ्लोर एक और बन रही है। तो हमारा ये है कि हमारे समाज के बच्चे यहाँ रहें, उनको सुविधा दी जाए। उसके साथ साथ में हम लोग ने ये प्लान किया है कि आगे की साइड में हम लोग एक बड़ा भोजनशाला बनाएं। उस भोजनशाला के अंदर खान पान के लिए बच्चों के लिए सुविधा हो। और उसके बाद में हम ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी लैब होनी चाहिए, चाहे तो हम कोई टेक्निकल लैब बनाएं, चाहे हम लाइब्रेरी बनाएं। तो एक भव्य यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारा ये प्लान है कि हमारे सिलवा के कुलरिया परिवार ने हमें बढ़ चढ़ करके यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग किया। उन लोगों ने 1,21,00,000 रुपए हमारे मंदिर के लिए सहयोग की घोषणा की। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुलरिया परिवार के नाम से एक भवन बनाया जाए। इसकी हमारी प्लानिंग चल रही है। उसके साथ में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ओशिया के अंदर आजू बाजू में बहुत से गांव लगते हैं, उस गांव से जो बच्चे आते हैं उनके रहने के लिए
आज गांव वालों को कोई भी यहाँ पे तकलीफ है, किसी को हॉस्पिटल की सहायता चाहिए, किसी को प्रशासन की सहायता चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे ऑफिस लगा के उन सभी की मदद के लिए भी हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारी सोच हमें कहाँ तक ले जाएगी ये मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन समाज का मुझ पे आशीर्वाद है। जब मैंने ये देखा कि आज इतने साल 48 साल में बाहर रह करके जो मैंने मेरा तजुर्बा जो हासिल किया है, वो तजुर्बा मैं पूरे अपने समाज को समर्पित करूं, और समाज के लिए मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो कम है, क्योंकि मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया है। समाज ने मुझे मान सम्मान दिया है, समाज ने बहुत कुछ दिया है, और मुझे गर्व भी है। इंसान जिंदगी भर काम करता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन के बाद में जब आपको सरकार भी रिटायर कर देती है, तो हम बिजनेस से भी रिटायर होकर के क्यों ना हमारा जो अनुभव है वो हम समाज को शेयर करें। अब मेरी जो लाइफ है मैं बिल्कुल समाज को समर्पित करता हूँ। अखिल भारतीय जहांगीर महासभा ने मुझे मान सम्मान दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी से समाज बंधुओं से ये भी कहना चाहूँगा कि आप जरूर कभी भी अपनी कर्म भूमि में हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि में जरूर पधारें, और ओशा में श्री विश्वकर्मा धाम का दर्शन करने जरूर पधारें। और यहाँ पे हमारी काफ़ी और भी धरोहर हैं, जैसे कि विश्वकर्मा टुडे, नरेश जी वगैरह जो धरोहर के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे ओशियाँ हैं, ओशियाँ के बाद में पुनासर है, लोहावट है, फलोदी है, चिराई है, तो हर जगह पे वहाँ पे भगवान श्री विश्वकर्मा जी के मंदिर हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप वहाँ पर भी विजिट करें और उन मंदिरों को भी आपकी धरोहर के अंदर आपके चैनल में सम्मिलित करें। और मैं अगेन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी जितनी भी यहाँ पे कार्यकारिणी है, जो कार्य कर रही है, जिन्होंने जो कार्य किया है, वो वाकई के अंदर तारीफ़ काबिल है। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा जी की। तो आज आप लोगों ने ओसिया के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.